अनन्याश्चिन्त्यन्तो मां ये जन पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्. Okay, so this is taken as the prayer verse simply because this is the verse where Krishna is telling Arjun, if you don't understand anything, if you don't understand anything of what I have said, नहीं समझ में आया कर्म, नहीं समझ में आया ज्ञान, नहीं समझ में आया राजयोग, नहीं समझ में आया कुछ भी अभी तक जो भी बोल चुका हूं, मेडिटेशन में नहीं समझ में आ रहा, सांख्य नहीं समझ में आ रहा, फॉरगेट इट. तू सारी चिंताएं तेरी, ओके, मुझ में सौंप दे, मुझको सौंप दे. लिव इट अप टू मी. अनन्य होके चिंताएं मेरे चरणों में डाल दे. ओके, क्योंकि अनन्य का मतलब ही है कि डोंट थिंक ऑफ मी एज समबडी डिफरेंट फ्रॉम यू. अलग है नहीं हम लोग. ओके, भले दिखते होंगे लेकिन तू और मैं एक ही है. राइट. सो भगवान और भक्त जब एक हो जाता है, उनमें अन्य का भेद नहीं रह जाता, अनन्य हो जाता है जब. ओके, तो भक्त फिर कोई टेंशन लेता नहीं. भक्त पूरी की पूरी चिंताएं, अपनी लाइफ की सारी समस्याएं, अपना सुख भी दुख भी, अपने हार भी अपने जीत भी कंप्लीटली भगवान के चरणों में रख सकता है. जब ऐसा कर पाता है तब ये वर्ष कृष्ण ने जो बोला है फलित होता है. एंड कृष्ण से जब ऐसा होता है देन तेषाम नित्याभियुक्तानाम योगक्षेमम वहाम्यहम. तुम्हारा योग भी और तुम्हारा क्षेम भी मैं देख लूंगा. फिर तुम्हें क्या मिलना चाहिए वो भी मैं देख लूंगा, और जो मिला हुआ है उसे प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी भी मेरी. ओके, भक्त कहता है मुझे चिंता करने की जरूरत ही नहीं, मैं इतना सरेंडर मोड में हूं. एंड दिस इज अल्टीमेटली द पिनेकल ऑफ भक्ति. ओके, मतलब भक्त चिंता ही नहीं करता. भक्त सोचता है मेरी कोई क्षमता है ही नहीं, मैं कौन जो कुछ सोचूं, मैं कौन जो अपना दिमाग चलाऊं, मैं कौन जो अपना श्रम करूं. मतलब अहंकार, ईगो becomes so nullified, completely vanished. Okay, that सिर्फ वो सोचता है कि करने वाला भगवान है, मैं उनके चरणों में अपने काम को रख देता हूं, बाकी वो जाने, उनकी दुनिया, उनकी सृष्टि वो जाने. तो एकदम अनन्य होके एज इफ वो अपने ही है. जैसे हमें कभी घर पे कोई प्रॉब्लम होता है तो हम जाके अपने पेरेंट्स के साथ शेयर करते हैं, स्पाउस के साथ शेयर करते हैं, भाई बहन के साथ शेयर करते हैं. वो तभी हो पाएगा जब हम लोग इतने क्लोज हो कि आवर प्रॉब्लम इज देयर प्रॉब्लम, देयर प्रॉब्लम इज आवर्स. अनन्य, कोई अन्यता नहीं है, कोई गैप नहीं है हमें. तो राइट, सो भक्त और भगवान में जब ऐसा इक्वेशन हो तब भक्त वो कर पाता है. सो दीज आर लाइन्स दैट कृष्णा टेल्स अर्जुन. इन फैक्ट दिस इज द verse that comes somewhere exactly in the middle of the whole Bhagavad Gita. That's why it is called as the pendant of the Bhagavad Gita necklace also. Right, it is right in the center of those 700 plus verses that Bhagavad Gita has. So with this we enter into the essence of the devotion, essence of bhakti. But in today's session primarily we will touch upon a few things. And first and foremost thing, okay, as a matter of fact, because this is going to be there on YouTube and it's going to be accessed, I want it to be in a very sequential way for some seeker who wants to understand the whole flow, right? And that's why we will start our discussion first with this whole concept of the search for truth. Okay, few opinions from all of you friends. Or what is this element of सत्य की खोज या सर्च फॉर ट्रूथ है क्या, चाहिए भी क्यों इसे? व्हाट डू यू थिंक, की जरूरत ही क्या है? भक्ति की, ज्ञान की, भगवत गीता की, अष्टवक्र गीता की नीड ही क्या है? क्योंकि जीवन इनकम्प्लीट लगता है, अपूर्ण लगता है, कुछ तो मिसिंग है. ऐसी फीलिंग शायद शुरुआत में ना आए, बट हर इंसान को कभी ना कभी, किसी को जल्दी किसी को बाद में, ये सर्च की जो प्यास वो आती ही है. कभी ज्यादा खुशी में आती है, कभी ज्यादा दुख में आती है, लेकिन देयर इज सम वे इट गेट्स इनटू अस. एब्सोल्युटली राइट. यस निधि जी. सतीश जी, मुझे तो अंदर से ये फीलिंग आती है कि ये पता होना चाहिए कि हमारा सोर्स क्या है.
And what was the reason for all this creation? ठीक है. So that is curiosity you are saying. Okay. नंदा जी कह रही है कि सब करके देख लिया फिर हताश हो गए. ओके. और आप कह रहे हो क्यूरियोसिटी है, जानना है. ओके. यस नीरा जी. सर मुझे ये लगता है कि नहीं, हमें एटलीस्ट ये पता होना चाहिए कि हमारा उद्गम कहाँ से है. मतलब हमें कोई तो रास्ता हमें पता चले, चाहे वो ज्ञान से चाहे वो भक्ति से, कि हमारा उद्गम क्या है. कि हम क्यों लेकिन मतलब जान के करेंगे क्या? हाँ जी, नहीं जान के मतलब कि उद्गम अगर हमें पता होता है तो जैसे कि गंगा जैसे गंगोत्री से निकलती है, उसको है कि वो बह रही है बह रही है बह रही है, पर जब वो सागर में मिल जाती है सर तो वो सागर बन जाती है. तो सेम मतलब मुझे ये लगता है कि नहीं, हमें अपना एटलीस्ट जीवन का उद्गम मतलब मकसद थोड़ा पता होना चाहिए कि हम आए ये जीवन इतने लाखों 84 लाख जूनियों के बाद हम लेते हैं. तो जरूरी तो नहीं कि सिर्फ खाना पीना सोना और मकसद पूरा करना, वो तो एक कर्म है, लेकिन उसको याद रखना भी है वो क्यों है. सत्य है कि कहाँ हमने असली हमने कहाँ जाना सर. ठीक मुझे है. ये ऐड करना था कि अ, घर जाने को मन करता है तो घर जाने का रास्ता जब ढूंढते हैं तो शायद ये मार्ग है, मतलब इसको मार्ग भी कहा जा रहा है ना, भक्ति मार्ग, ज्ञान मार्ग वगैरह. तो यू वांट टू गो बैक होम, थक गए एंड कैसा भी घर हो अपना, मतलब वो जहां पर भी घूम घाम के आए, मोस्ट लग्जरियस, बट देन द होम कमिंग इज आई थिंक वेरी इंपॉर्टेंट. वेरी इंटरेस्टिंग. ऑल राइट. या रचना जी. Sir, we often question why we were born to certain parents, why we have suffered certain things in life. We seek answers, and some of us even think about once we are dead, where will our soul go? Also, we all experience different levels of love as we grow up. We get love from our parents, we get love from our lovers, then there is love from your husband, love from your siblings. You love your child loves you, and somewhere along the line you realize that all of that is conditional. Somewhere or the other it is conditional. And when we are seeking unconditional love because we have not seen God, we realize that perhaps if we surrender totally to God and have complete faith in Him, life will be better. Okay. So to start with, I think you also think that once you know the answer to this, once you know where we are heading, maybe the quality of life can positively improve. Yes, sir. Okay, fine. Yes, Jayashree. Yeah, I think it's for mukti and for moksha. Hmm. We are doing all these things for mukti, for emancipation, or sort of liberation. Okay. But so, why do you want mukti? That is the question. Okay, where you are you not experiencing it already? No, but our experience is not exactly mukti or moksha. What we are Okay. experiencing is from already matlab we already have a preset mind of all these things. So we are experiencing what are Interesting. the clutter, whatever, matlab we are experiencing all these things from our clogged system. So Interesting. Very interesting. Okay. So you want to experience real liberation, that is in a true sense. Okay. that's why we are doing all these things. I feel so. Okay. Hey, that's why it's very interesting. That's why. Yes, Ethan. Yes, sir. Am I audible, sir? Yeah, absolutely. Sir, I just wanted to say, बचपन से ये एक ख्याल था, I don't know how,
कि मुझे तो ऊपर वाले ने बनाया, ऊपर वाले को किसने बनाया? तो ये पता नहीं था, एक थॉट आया था, ये फेसबुक पे भी मेरा इसमें प्रोफाइल में भी डाला था दिस क्वेश्चन, आई डोंट नो अभी मिलेगा कि नहीं, बट दिस एक सर्च ऑफ ट्रुथ जो मेरे लिए रहा है हमेशा से। यस राजेश जी। Satish, the journey for trying to understand the truth starts with, at least for me, it started by understanding that there are some patterns that you see around in life, in your own life, in other people's life, and you want to understand. कभी कभी लॉजिक समझ में नहीं आता बट पैटर्न्स दिखते हैं, ऐसा क्यों होता है? So you start from there, and actually the pursuit starts by trying to break those patterns, to say how do you break this pattern, because you can't understand the why, ऐसा क्यों हो रहा है ये समझ नहीं आता, but how do I stop this from happening again and again? And I think that's where probably one starts the journey. And then as you dig deeper, you probably try and find some answers, some meaning, and then you try and detach from what's happening to you and maybe to things around you. And yeah, I think that's where the clarity starts to happen. Though I must say that this detachment is neither easy nor is it permanent. But जो हम कहते हैं ना, क्या सत्य है और क्या असत्य है, बट उसके लिए पहले वो जो पैटर्न्स हैं दुनियादारी के, वो समझ पाना, उनको आइसोलेट कर पाना, आई थिंक शायद थोड़ा जरूरी भी होता है, आई बिलीव, बिकॉज उसके बिना तो व्हाई वुड यू इवन स्टार्ट द जर्नी? ठीक ठीक। आई एम स्टिल लुकिंग फॉर दैट वन एल्यूसिव थिंग जो होता है, जिसके वजह से ये सब खोज है। ओके, व्हाट यू आर सेइंग, यू गाइस आर सेइंग वो है, बट स्टिल एपिसेंटर पे पहुंचे नहीं हम लोग अभी भी। बट लेट्स सी। यस भावना, योर व्यू? So I think most of our lives, mostly, we live an unconscious, not aware life. So at some point of time, when we realize and go through life and grow a little bit, we realize that we are repeating the same patterns, in the sense coming back again, doing the same things again, getting married, pursuing our knowledge, pursuing careers, all these repetitions. So we realize the futility of doing the same things again and again, all over again, in every time we come back. So when we realize this futility, we think that there must be a way out of this. Like, this is a vicious circle going on, the same thing going on again and again. Can we break this circle? And if we can, But my question is, why don't you want to be part of the circle? because repeating the same things So what? again and again, What doesn't will make you any get sense. if you go out of the circle? What will you get when you... Okay. Freedom. Sorry to interrupt. You'll get freedom, really. Yeah. And Point taken. I don't freedom in the sense of how I used to understand moksha earlier. Now, the moment I can detach the happenings from the joy or the pain, and just experience what's happening dispassionately and do my job dispassionately, then that's freedom. No, but that can be experienced going through the same things again and again. That doesn't... Exactly. We can Freedom is again, yeah. So state coming of back mind, to we can experience that. coming back to Bhavana's this thing, ठीक है Bhavana. So if you go out of this circle, vicious circle, you're saying, what do you get there? What is so enticing there? Something which is not this, and something which is something else.
that's why ठीक that is what the discovery or we are after, no? After that, ki what is there which is um, different than this, the repetition and all that. So it must be some. So it is like, if I go out of this vicious circle, where do I land and how is it? So I don't know. ठीक है. See, I'm just trying to, I'm not questioning anyone, but I'm just trying to establish the essence, of all the marks. Where are they supposed to take us? Just trying to get everyone on one page. That's all. Yes, Kenneth bhai. So we all want to be happy. We find in our lives that happiness is temporary at best. We find that the ways we try to achieve happiness succeed at best only for a short while, and then they fade. We find ourselves unable to be in a permanent state of happiness, and we long to be happy. And so we start questioning, so we start searching, so we start doing so many things in the hope to find a path that will make us happy forever. Absolutely. So that is a very good answer. Yeah, happiness, and just translating it into a more commonly used term, Anand. Okay, so Anand ke liye chakkar chal raha hai. Anyway, yes, Nehal. Sir, I think first thing is out of curiosity, and second is जैसे कि happiness और शांति, most of the stotras में हम लोग बोलते हैं कि ओम शांति शांति. Yes. Thank you for saying that. हाँ, तो ये बात पे बिकॉज हम लोग के हैप्पीनेस की डेफिनेशन ही चेंज हो जाते हैं, माइंडसेट, मोक्ष के Correct. या फिर इन्वॉल्वमेंट, एक अलिप्त रहना, वो सारा चीज आने के वजह से पीस लाइफ में आ जाता है. Absolutely. बहुत अच्छा पॉइंट बोला. ओके, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है शांति, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है. आनंद, शांति, ये सब रियल कोर रीजंस हो जाएंगे. यस दक्षता. Sir, my answer is on the similar lines of Kennedy and Snehal. So I'll talk for myself. When I got onto this path, I actually was looking for the end of my suffering, and I was actually looking for solution to my problems. And as everybody else said, you are looking for that because you want happiness and peace. And I wouldn't say I went in search of the truth, but it found me. I was looking for the solution for the problems and, end for the suffering. In that journey, I went on different paths to understand. I heard my own echo. Is it all right? Yeah, okay. Good. So what I'm trying to say is, as a human being, you might go to, even in Bhagavad Gita class, you have explained 4 stages of bhakti. Like initially, you will just go to God to tell, okay, give me this, give me that. Similarly, you might not go to God. Like for me, I went to a particular institute and, I got into self-awareness and started understanding. Somebody would go to God, somebody would do something else. You're basically, as everyone said, you're basically looking for happiness and peace. And in that journey, you stumble upon truth because you're not aware enough to say that, okay, let's go and find the truth. You are so much internalized that you are just trying to solve your problems. And then at some point you realize, okay, what I have been looking at, that's a story that I have created, and I'm just looking for truth and I want to find the truth now. So yeah, that's my answer. I don't think we start searching for truth. At some point you realize, okay, what I'm living is not truth, and now I want to find the truth. And again, that's only for happiness and peace. Correct, because you realize that you're not living the truth because it is not, as Kenneth Bhai put it, it is not giving you permanent happiness. Yeah. Okay. Yeah, फिर as Snehal used the word, शांति नहीं मिलती तभी. Okay. Good. Right. This is important. ये पूछने का सवाल पूछने का मेरा reason भी वही है. If you are not on this one, same page at this moment, फिर हमारे अंडरस्टैंडिंग बहुत अलग अलग स्कैटर्ड डायरेक्शंस में जा सकती है. तो इसको थोड़ा सा मनन चिंतन करने की जरूरत है. हमने भले ही
अलग अलग आंसर्स दिए होंगे, लगता होगा ऐसा, किसी ने डिटैचमेंट की बात की, किसी ने क्यूरियोसिटी बोली, किसी ने पैटर्न्स के बारे में बात की, किसी ने विशेष सर्कल का बोला, किसी ने हैप्पीनेस का बोला, किसी ने शांति का बोला, लेकिन एंड ऑफ द डे राइट हम लोग सब एक्चुअली एक ही बात कर रहे हैं, लेकिन हमारे डायरेक्शंस और वर्ड्स का यूज और कुछ कुछ केसेस में हम लोग थोड़े सरकमफ्रेंस पे है. So that is why before I actually enter into the essence of bhakti, it is very important that we understand कि हमारे सबसे पहला क्वेश्चन तो ये होना चाहिए टू अंडरस्टैंड कि सर्च फॉर ट्रूथ होता क्या है, सत्य की खोज है ही क्या, ओके क्यों कर रहा है, ये और भी इंपॉर्टेंट है क्या उससे भी ज्यादा क्यों कर रहा है. सी इन एवरी कल्चर सिविलाइजेशन सर्च फॉर ट्रूथ ऑलवेज हैज बीन एट द कोर ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस. आप कोई भी शास्त्र उठा लो, आप मैथ्स उठा लो, आप ज्योतिष उठा लो, आप एस्ट्रोनॉमी उठा लो, आप डांस उठा लो, आप म्यूजिक उठा लो, आप फूड उठा लो, कुछ भी कर लो इनमें से, इनके अल्टीमेटली इनके लर्निंग, इनके अध्ययन, इनके एक्सपर्ट्स का अल्टीमेट पॉइंट इज टू रीच टू अ स्टेज जहां पे डिविनिटी किसी तरह ओके इस चीज के अंदर छुपी हो तो वो प्रकट हो. A dancer, a good dancer at some point in time is not dancing for an audience. He's dancing it as a tribute to the divine himself. A person cooking food at one point in time is not cooking it to serve it to a customer. Okay, he is cooking it so that he serves it and touches the divinity that is there inside the person who is going to have it. एस्ट्रोनॉमी में इतने दूर दूर तक ब्रह्मांड फैला हुआ है, ये ढूंढने की कोशिश इसीलिए ही है कि कहीं ना कहीं डिविनिटी का कुछ स्पार्क मिल जाए. कोई स्टार्स में लगा हुआ ढूंढने में, ओके कोई एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स में लगा हुआ ढूंढने में, ओके कोई बाहर निकल के ढूंढ रहा है और कोई भीतर ही ढूंढ रहा है, लेकिन ढूंढ सब रह रहे हैं. अल्टीमेटली आप जब जब अपने फील्ड में एक्सपर्ट होते जाते हो, आप रियलाइज करते हो कि आप एक्चुअली क्या ढूंढ रहे हो, आप ये डिविनिटी ढूंढ रहे हो. बिकॉज इसको अगर इस दुनिया में किसी ने क्रिएट किया है ये चीज को, भले वो डांस हो, म्यूजिक हो, फूड हो, ये स्टार्स हो, ये गैलेक्सीज हो, तो इसके पीछे वो डिवाइन पावर का हाथ, उसका फिंगरप्रिंट कहीं ना कहीं तो मिले. एंड ये खोज सिविलाइजेशन में अभी से नहीं पहले से चलती आई. इट इज ऑलवेज बीन द कोर ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस. ट्रुथ मीन्स सत्य and search for truth means satya ki khoj. Man has always pursued, always to understand and search for this ultimate truth. But as we asked here, क्यों करना चाहिए मनुष्य को सत्य की खोज करने की जरूरत ही क्या है, क्यों करना चाहिए? क्या ये सब जो हो रहा है जहां हम है, ये जो दुनिया जहां अभी हम लोग है, ये सत्य नहीं है क्या? ओके, इज दिस नॉट ट्रू? ये ट्रू नहीं है इसलिए और कुछ खोजने निकले हो तुम लोग, राइट? तो फिर एग्जैक्टली ये खोज की जरूरत क्यों है, पहले उसको थोड़ा क्लैरिफाई कर लेते हैं. क्योंकि अगर सत्य है तो ओके, अगर यही सब सत्य है जो दुनिया में मैं जी रहा हूं, ओके, इफ दैट इज इटसेल्फ द ट्रूथ, तो फिर खोजना क्या? ओके, तो फिर और जाके एक्स्ट्रा खोजना क्या? ये इंपॉर्टेंट सवाल है. अल्टीमेटली जैसे इंसान की उम्र बड़ी होती है, ओके, जैसे जैसे इंसान ग्रो होता है, वो अलग अलग चीजों की खोज करता रहता है. हम लोग देखेंगे कि अपने ही लाइफ में हमने खोज करने वाले कुछ भी करे, लेकिन बड़ी गहराई में हमारी कोई ना कोई चीज को लेके खोज ही है. कोई पैसे के पीछे, कोई पद के पीछे, कोई रिश्ते के पीछे, ओके, कुछ ना कुछ खोज के उसको बेटर करने की कोशिश है. लेकिन एंड ऑफ द डे, एज वी came about finally in the answers, end of the day सारी खोज ओके एक कॉमन चीज के लिए है, और वो है आनंद के लिए, शांति के लिए, पीस के लिए. जैसे फॉर एग्जांपल कुछ लोग धन की खोज में लग जाते हैं, और धन कैसे कमाएं और समृद्धि कैसे प्राप्त करें, इसमें लग जाते हैं. धन भी मिल जाता है, ऐसा नहीं कि धन नहीं मिलता, धन भी मिल जाता है, लाइफ एकदम आरामदायक हो जाता है, ओके. पर धन पास होके भी, बहुत सारा धन पास होके भी, जो जो अचीव करना था वो सब अचीव करने के बाद भी एक अजीब तरीके की अशांति होती है, एक सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी होती है.
एक सेंस ऑफ नर्वस एनर्जी फिर भी बनी रहती है. एंड सक्सेसफुल पीपल समटाइम्स हैव इट मोर देन द सो कॉल्ड अनसक्सेसफुल पीपल. धनी से धनी व्यक्ति भी गहरे में कहीं ना कहीं डरने लग जाता है, कि ये सोचने लग जाता है कि ये सब जो मैंने बनाया हुआ है ये कभी कल हाथ से फिसल गया तो ओके, तो वो सो नहीं पाता. ओके, सो धनी से धनी व्यक्ति को भी ये जो नर्वस एनर्जी है, ये डर है, टेंशन है, ये घेरने लग जाता है. इंसान ये समझने लगता है कि आज तो मैं धनी हूं, लेकिन कल कुछ हो गया तो, व्हाट इफ वाला जो कंडीशन है वो सताने लग जाता है. बिकॉज उसने इतनी तो दुनिया देखी है कि टू अंडरस्टैंड दैट नथिंग स्टेज परमानेंट. सो बैक ऑफ द माइंड सबकॉन्शियसली दैट फियर इज देयर कि वेल्थ इज ऑल्सो टेम्पररी, wealth is also transient, and therefore man slowly starts realizing that after all the wealth he has accumulated, the peace that he was looking for, he or she has still not achieved it. History has enough proofs of this, right? Greatest of kings, wealthiest of men have ultimately longed for one simple word, and that is peace, shanti, which is eternal. Okay, that kind of peace जो मिल जाए तो फिर है, फिर कहीं जाती नहीं है, फिर वो खो जाने का डर नहीं है. इंसान ऐसा कुछ पाना चाहता है, ऐसी शांति पानी चाहते हैं, ऐसा सिक्योरिटी पाना चाहता है कि एक बार जो मिल जाए फिर वो टेम्पररी ना रहे, वो परमानेंटली उसके पास रहे. मनी, वेल्थ ये सब इतने ट्रांजिएंट है कि दे कांट ऑफर दिस. ओके, किंग अशोक turned towards spirituality after Kaling war because immense bloodshed देख लिया, suffering देख ली, it shattered his heart. He realized the futility of all his conquests. Okay, सारे राज्य जीत लिए लेकिन शांति फिर भी नहीं थी. So he understood, that he is a nobody basically, and then therefore the path changed, right? So he then completely transforms himself, gets into spirituality, exhibits compassion. Then he ruled and conquered hearts. That is where he truly became a king. Not when he was as a designated king, but later, when he turned towards spirituality, he ruled the hearts of a lot of people then. महाभारत में भी अच्छा संदर्भ है जहां पे युधिष्ठिर आफ्टर विनिंग द कुरुक्षेत्र वॉर, he goes up to Bhishma, right? Remember Bhishma, his Pitama is lying in the bed of arrows, right? And Pitama is waiting for the Uttarayan day to come before he exits. महाभारत में ऐसा संदर्भ है जहां युधिष्ठिर सब जीतने के बाद भी असंतुष्ट है. संतुष्टि, शांति तभी भी नहीं है. वो भीष्म से जाके पूछते हैं, किम एकम दैवतम लोके किम व आपी एकम परायणम स्तुवन कम कम अर्चंतः प्राप्नुर मानव शुभम. ये महाभारत के लाइन्स है. Okay, he says, who is the greatest lord in this world? कौन है ऐसा पितामह मुझे बताओ जिसके शरण में मैं जा सकता हूं? कौन है जिसको प्रार्थना करने से मेरा मन हमेशा के लिए शांत और सब कुछ फिर शुभ हो जाए? युधिष्ठिर, ओके, नॉट एन ऑर्डिनरी पर्सन. एक तो राजा, ऊपर से एट अ लेवल वेयर ही सीन इनफ ऑफ दिस थिंग इन लाइफ, एंड धर्मराज बोलते थे, राइट? He realizes that सब जीतने के बाद भी इतना कुछ जीत लिया, इतना संघर्ष, लेकिन फिर भी जो शांति चाहिए थी वो कहीं मिली नहीं है. शुभ अशुभ का खेल अभी भी चल रहा है, राइट? कब सब शुभ हो जाए, शुभ ही रह जाए, ये वो जानना चाहते थे. एंड ये पितामह भीष्म से वो पूछते हैं. तो पॉइंट ही है कि सब हासिल करने के बाद भी एक तनाव, एक टेंशन, एक इनसिक्योरिटी, एक टिल्टिंग ऑफ द स्केल्स व्हेनेवर इट कैन हैपन, वो फियर जो है वो सबको सताता है. वैसे ही सब जगह है, रिश्तों में भी है, परिवार और दोस्तों में लोग शांति ढूंढते हैं. ओके, और अल्टीमेटली वक्त के साथ रिश्ते भी बदलते हैं, दोस्त बदलते हैं, यार बदलते हैं, दोस्त यार लाइफ से चले जाते हैं. ओके, ये भी एक ऐसा एरिया है जो बनता है, फिर बिगड़ता है, फिर बनता है. चेंजेस कीप कमिंग एंड गोइंग. कुछ लोग, कुछ इंसान पद में, डेजिग्नेशंस में, पोजीशंस में आनंद खोजते हैं. वो भी मिल जाता है, मोमेंटरीली मिल जाता है,
पर लॉन्ग टर्म वहां पे भी कुछ भी नहीं है। सो जीवन के फिर हर क्षेत्र में, आप हर एरिया ऑफ लाइफ को ले लो, मैन अल्टीमेटली realizes the temporariness, the transient nature of things. So man searches, therefore, man's quest for peace and happiness is a never-ending activity. And ultimately, one day, when you look at the patterns, when you look at that it is a circle, it is going on and on and on, right? And when you look at, the creator, who is the creator, okay, who has created us, how is he managing all these things? When you start asking these curious questions of yourselves, at some stage, eventually in all these questions, realization hits that true peace and happiness cannot be possible, okay, from the perspective of merely looking at yourself from the point of view of body and mind alone, right? Your perspective needs to be from the position of that, which does not change, from the position of that which is eternal. That's where the word Sanatan comes from, eternal. So perspective changes, that on the basis of which everything else is dependent, and that is the truth, that is Satya, जो कभी बदलता नहीं, जो शाश्वत है, जो मेरे लिए, आपके लिए, हम सब के लिए एक ही है। और उस एक को, उस सत्य की खोज में मनुष्य लग जाता है, ओके, बिकॉज उसे ये तो रियलाइज हो ही जाता है कि मैं किसी भी एरिया में कोई भी चीज के पीछे दुनिया में भागू, अल्टीमेटली ये सब ट्रांजिएंट है, कुछ हाथ में पकड़ के भी नहीं आने वाला। सो फिर मैं उसके खोज में लग जाता हूं, जो वो एक है, जो वो सत्य है, जो कभी बदलता नहीं। जब सब कुछ बदल रहा है दुनिया में, तो वो एक जो हिलता नहीं। As we say, Earth is going around the sun. So sun, they say, is also going around some Mahasurya. And that Mahasurya must be going around some other Mahasurya. But ये सब कितना भी हम लोग उसको layer by layer add कर दे, ultimately all of this is finally going around something that is not going anywhere. And that something which is stable, which is stationary, that energy, okay, from where everything has originated, okay, उसकी खोज में, उस सत्य की खोज में लोग निकल जाते हैं। जब सारे जीवन के वस्तुओं को आप खोज कर पा कर वो बेकार मालूम पड़ जाते हैं, जब धन हो, रिश्ता हो, पद हो, प्रतिष्ठा हो, सब व्यर्थ मालूम पड़ जाता है, तब फिर इंसान सत्य की तरफ अपना मुंह करता है, ओके। फिर वो सत्य, वो शाश्वत, वो अनचेंज्ड, वो ऐसी एनर्जी जो कभी भी बदलेगी नहीं, जिसमें परिवर्तन पॉसिबल नहीं है, जो चेंज के ही बाहर है, उस एनर्जी से हम लोग रिश्ता जोड़ना स्टार्ट कर देते हैं। एंड दैट इज द लेवल फ्रॉम वेयर कृष्णा इज ऑल्सो स्पीकिंग इन द भगवद गीता। कृष्णा इज टेलिंग अर्जुन, राइट, नैनम छिदन्ति शस्त्राणि नैनम दाहति पावकः। That is, he is talking of a higher reality of ours. He is not talking about our body, not about our mind, not about our intellect. He is speaking at the level of that inner energy which runs us. He says, weapons cannot shred you. Okay, fire cannot burn you, water cannot wet it, air cannot dry it. You are that. So Krishna is telling Arjun, develop the perspective to see life from that point of view. You are that energy. You can call it Atma, soul, higher self, whatever it is, but you are that energy. That is pervading your entire body. It is indestructible, right? No one can cause the destruction of this imperishable soul. उस आत्मा का कोई विनाश हो नहीं सकता। तुम वो तत्व हो अर्जुन। This is what Krishna is trying to say. तुम सभी जगह हो, तुम सिर्फ देखना स्टार्ट करो कि तुम अविनाशी हो और उस सत्य के साथ कनेक्ट होना स्टार्ट करो। जब तक तुम ये मान के चलोगे कि मैं बॉडी हूं, ये मेरी लाइफ है, मेरी आइडेंटिटी है, एवरीथिंग सीम्स कमिंग एंड गोइंग, एवरीथिंग सीम्स टेम्पररी। बट द मोमेंट आपने अपना पर्सपेक्टिव ही बदल दिया एंड यू स्टार्ट लिविंग लाइफ फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ दैट एनर्जी विच यू आर, विच इज इनडिस्ट्रक्टेबल, देन पूरा गेम चेंज हो जाता है, ओके। बस उस तत्व को जानना है। इस सत्य की तरफ कृष्ण अर्जुन को पुश करने की कोशिश कर रहे हैं।